चला जरा लवकर घ्या मुलांना फास्ट आले का? क्या बात है, लिंक नहीं खुल रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलो जरा जल्दी फास्ट। चलो रुपये समझ शुरू कर स्टार्ट लेक्चर ना। चलो बुला रहे हैं फिर लेक्चर शुरू करते हैं। एक ये सॉल्यूशन है। So good morning to all students. Let us continue our lecture here. So what we can see that here last lecture we have seen here पहिला पण last lecture मध्ये इनवर्स मॅट्रिक्सचा इनवर्स काढायचा असेल तर सर्वात इम्पॉर्टंट लास्ट लेक्चर मध्ये की आपण कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का है। इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड्स अवेलेबल है। यहाँ पे मिल गया पहला मेथड था एडजॉइंट मेथड और दूसरा मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दो मेथड्स है। दोन मेथड मध्ये पहिला मेथड पाहिला आपण की एडजॉइंट ने इनवर्स कसा काढायचा। तर एडजॉइंट साठी फॉर्म्युला आहे a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। फिर इसके बाद अपन देखिए एडजॉइंट ऑफ a, इसमें जो एडजॉइंट ऑफ a how to find that adjoint of A। तो adjoint of A कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल वे से। adjoint of A निकालने का है तो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स के माइनस निकालो, उसके कोफैक्टर्स निकालो, फिर उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट है इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स, और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आई वाली है इसके एलिमेंट्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम। जैसे कि ये 4 - 3 रो में है तो इट बिकम्स नाउ कॉलम। अगेन -3 1 ये रो में है तो ये क्या में हो गया कॉलम में। तो ये होगा तुम्हारा एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट आने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला में रख देंगे। तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट कितना आया था 4 - 6 मतलब कितना हो गया -2 इनटू एडजॉइंट ऑफ a के प्लेस पे एडजॉइंट ऑफ a का मैट्रिक्स। ये होगा तुम्हारा पहले क्वेश्चन का a इनवर्स टू फाइंड आउट बाय दिस वन 1 अपॉन -2 या फिर -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 आगे एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट। ठीक है, कल का आता बघा थोडक्यात रिवाइज करतो मी। इनवर्स काढायचे असेल तर इनवर्स काढण्यासाठी किती मेथड्स अवेलेबल आहे आपल्याकडे, दोन मेथड्स। सबसे पहली मेथड कौन सी मेथड है, एडजॉइंट मेथड। काल आपण पाहिलं एडजॉइंट मेथड मध्ये सर्वात पहिले काय त्याचा सबसे पहिले काय दोनों इसमें क्या कॉमन है, दो मेथड है, एक एडजॉइंट है और एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या सांगतो शॉर्ट मध्ये कुठल्याही मॅट्रिक्सचा इनवर्स काढायचा असेल तर इनवर्स म्हणजे काय
देयर इज अ मैट्रिक्स ए, इनवर्स मतलब इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, 1/a इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ दैट वन। 1/a लिखना अच्छा नहीं लगता, इसको ऊपर लेके गए अपन तो a का पावर कितना मिला -1, तो ये होगा इनवर्स। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर से इनवर्स निकालने का है तो इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड्स अवेलेबल है, एक एडजॉइंट से अपन इनवर्स निकाल सकते हैं और दूसरा मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कल अपन ने बताया इनवर्स ये जो निकालने का है, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, उसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। दोनों में भी इनवर्स तुम कैसे भी निकालो, दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड से निकालो, बट हियर इंपॉर्टेंट इज दैट the determinant of the matrix or the determinant of given matrix is not equal to 0। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दोनों में सबसे पहली स्टेप एडजॉइंट से निकालो या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो। दोनों में सबसे पहली स्टेप क्या है, तुम क्या निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के बाद फिर आगे की कार्रवाई हो गया। तो आप पहले मेथड देखेंगे पर एडजॉइंट से कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट से इनवर्स निकालने का है तो उसके लिए फार्मूला इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें तुमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकलता 4 - 7 -2, डिटरमिनेंट तो निकल गया नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्स एक्सिस्ट है। उसके बाद ये मैट्रिक्स है हम जो, ये मैट्रिक्स का माइनर, माइनर कैसे निकालते, कॉलम छोड़ के रो छोड़ के कितना बचा 4, इसका माइनर मतलब कॉलम छोड़ो रो छोड़ो कितना बचा 3, इसका 2 और इसका 1। को फैक्टर का फार्मूला भी शॉर्टकट में बताया वाला है, यहाँ पे एडिशन करके 1 + 1 2, 2 मींस e1, e1 रहा तो क्या आएगा प्लस, तो ये प्लस है और माइनर भी प्लस है तो प्लस का क्या है प्लस। 1 + 2 3, 3 मींस ऑड, ये माइनस आया और माइनर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस मतलब -3। 2 + 1 3, 3 मींस ऑड, ऑड मींस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे 8 to 1 के सीधे -3 हो गए, गलती से हो गए ये माइनस, और 8 to 2, 2 + 2 4, 4 मींस e1, e1 मींस प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया। अब उसके बाद तुम इसका वो करेंगे, ये माइनर को फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको अपन को फैक्टर निकालने के बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, मतलब जो को फैक्टर निकालने वाले हैं उसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। ये को फैक्टर मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है, a11 कितना है 4, a12 कितना है -3, a21 कितना है -2 और a22 कितना है 1। ये निकालने के बाद को फैक्टर मैट्रिक्स का निकाल अपन क्या निकालेंगे फिर एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसा आता, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का, ट्रांसपोज मतलब क्या, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स। क्या करेंगे अपन, रोज और कॉलम्स को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो देखो 4 - 3 ये रो में है, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में तो ये होगी कॉलम में। उसी तरीके से -21 रो में है, ये कन्वर्ट होगी कॉलम में, तो हमको क्या मिला एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए मेथड बता रहा है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकल गया तो इसका मतलब एडजॉइंट अगर से निकालने का है तो इंपॉर्टेंट क्या है, for finding the adjoint first we have to find out minor, then we have to find out cofactor, then cofactor matrix और cofactor matrix का transpose। ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, you got the adjoint of the given matrix। ऐसा adjoint अगर से निकालने का है तो adjoint निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, what we require here और finding the adjoint here। adjoint निकालने के लिए तुमको सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का माइनस, फिर क्या निकालेंगे उसके कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे एलिमेंट को, और उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब जो बच्चे नए उनके लिए बताता, ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है इसको कॉलम में लिखना, ये रो है और इसको कॉलम में अगर लिखेंगे तो इट इज ट्रांसपोज। तो ये मिल गया तुमको एडजॉइंट। तो अब तुमको एडजॉइंट मिल गया, अब तुमको इनवर्स निकालने का तो डायरेक्ट फार्मूला रख दो इनवर्स, इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना है इसका 4 - 6 मतलब कितना है -2, और ये एडजॉइंट के प्लेस पे एडजॉइंट क्यों है, बोलो इतना क्लियर। पहला मेथड का समझ में आया, एडजॉइंट मेथड क्लियर है। ऑल द स्टूडेंट्स टेल मी नाउ, यस जल्दी बोलो, आया क्या समझ में, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकालेंगे, यस यू कैन मैसेज मी हियर जल्दी, यस वेरी गुड। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसमें,
वेरी गुड। अब क्या करेंगे सीएन। अब इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे 12 की। इसमें के लास्ट क्वेश्चन जो है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे है। इसका इनवर्स स्पेशल बोले वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। तो लास्ट 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है और 2.3 में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए हम क्या करेंगे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक जितना मैंने बताया पहले उतना अपन सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नया कंसेप्ट देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों साथ में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले इस पर अपन फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट बीट है चैप्टर का, ये अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो चैप्टर खत्म हो गया एकदम सिंपल। ठीक, तो चलो फिर वन बाय वन अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हियर नाउ, देखो क्या बता रहा है यहाँ पे कंसेप्ट। हमने यहाँ पे क्या क्या देखने वाला है, बीट्स, जो बीट पे अपन देखने वाला है कोई बीट पे अपन क्वेश्चंस ले। पहले 4 क्वेश्चंस 2.2 के। तो सबसे पहले साइड में तुमको बीट्स लिख के बता दो कि अपन ने क्या क्या बीट लिए और उस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। ठीक है, 1 मिनट वेट अ मिनट ओनली, 1 मिनट। ओके, इट्स कंप्लीटेड। नाउ हियर नाउ, तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या बीट देखे। सबसे पहले अपन ने देखे माइनर एंड कोफैक्टर। सबको मालूम है माइनर कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ये बीट देखने वाला है। उसके बाद सेकंड देखे अपन ने क्या देखने वाला है माइनर कोफैक्टर के बाद इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसके दो मेथड थे। इनवर्स में भी अपन ने कौन सा देखे, खाली पहला मेथड देखे, कौन सा, एडजॉइंट मेथड। ठीक है, एडजॉइंट मेथड से देखे अपन ने। एडजॉइंट मेथड में क्या इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू कितना, एडजॉइंट ऑफ A। अब ये जो तीन कंसेप्ट देखे अपन ने, माइनर कोफैक्टर और इनवर्स, इनवर्स में भी एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट में भी इसका फार्मूला, ये तीनों के बेस पे 2.2 के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो बेस है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे, वो जो कि लास्ट बीट है इसका, वो कंप्लीट करके अपन फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। वेरी सिंपल वन, जितना मैंने थ्योरी बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन इज फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कोफैक्टर का फार्मूला मालूम है सबको, क्या है कोफैक्टर का फार्मूला? इसके दिए वाला तुमको aij या फिर cij का फार्मूला -1 का पावर i + j mij। एक तो फार्मूला याद रखो या फिर शॉर्टकट याद रखो जो अपन ने बताया वाला। ठीक है, तो पहला है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड the cofactors of the elements of the following matrices, of the following matrices। इतना मैंने बताया वो सब तुमको सॉल्व करने आएगा, इतना सिंपल है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें पहला है 2/2 का -1 2 और -3 4। तो क्या निकालने का इसका, what we are interested to find out, we are interested to find out the cofactors of elements of the following matrices। मतलब हमको इसके निकालने का है कोफैक्टर एलिमेंट्स, कोफैक्टर के एलिमेंट निकालने का। सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, हम नाम करेंगे, नाम देंगे तो लेट A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का नाम A दे दिया अपन ने, -1 2 -3 और 4। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर निकालने का है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके माइनस, माइनस निकालेंगे तो कोफैक्टर मिलेंगे। इसका पहला माइनस बोलो M11 क्या आएगा, माइनस कैसे निकालते हैं, इसकी पोजीशन सबको मालूम है, पोजीशन लिख तो तुम्हारा क्लियर होगा। ये कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कहां प्रेजेंट है, रो पहली है कॉलम दूसरा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कहां प्रेजेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और M11 मतलब ये इसका निकालने का M11, तो इसकी कॉलम छोड़ो इसकी रो छोड़ो, क्या बचा 4। M11 के बाद M12 बोलो, ये इसका निकालने का है। तो कॉलम छोड़ के रो छोड़ के क्या बचा -3। M21 बोलो, कॉलम छोड़ो, ये सॉरी कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, क्या बचा 2।
और M22 दूसरा क्या है नजर आ रहा है। M22 मतलब कॉलम छोड़ के रो छोड़ के कितना होता है -1। के बाद में सिर्फ वो फैक्टर निकालो A11 कैसे बताया था शॉर्टकट सबको मालूम है। यही करेंगे 1 + 1 2 2 1 2 मींस E1 रहा तो ये प्लस आ गया 1 + 1 2 2 यानी E1। यहाँ पे देखो एक्चुअल ऐसा है इसको नहीं समझा उनके लिए लास्ट कंडीशंस A11 -1 का पावर 1 + 1 और M11 यहाँ पे बोल रहे हैं 1 + 1 मतलब ये बोल रहे हैं 1 + 1 2 2 मींस E1 -1 का पावर E1 अगर से है तो आ जाएंगे बाबू देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले के हिसाब से बढ़े अपन ये देखो 1 + 1 2 2 मींस E1 -1 का पावर E1 मतलब ये क्या आ गया प्लस पावर ये प्लस आ गया और M11 कितना है तुम्हारे पास 4 तो प्लस प्लस कितना आ गया प्लस का 4 तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा हम बोल रहे हैं शॉर्टकट। अब यहाँ पे 1 + 2 मतलब 3 मींस ऑड -1 का पावर ऑड मतलब माइनस तो ये आ गया माइनस और M12 भी कितना है -3 एक्चुअल ऐसा आ गया इसकी वजह कितनी आ गई -1 1 + 2 3 की ऑड मतलब -1 और ये -3 तो कितना है तुम्हारा प्लस का 2 1 करके देखो 2 + 1 3 3 यानी ऑड -1 का पावर ऑड मतलब -1 और M21 कितना है 2 कितना आ गया माइनस का 2 A22 2 + 2 4 4 मींस E1 -1 का पावर E1 मतलब +1 और ये कितना आ गया प्लस और -1 आगे अरे ये प्लस है आपका बगल माइनर क्या है माइनस तो प्लस माइनस क्या आ गया माइनस तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर जगह नहीं है इसके बाद में लिखे इसको कोफैक्टर एलिमेंट्स हाँ क्या क्या मिले कोफैक्टर एलिमेंट्स 4, 3, -2, तो आगे समझ पहले क्वेश्चन यस इज दैट क्लियर जल्दी बोलो is that clear first question is completed tell me now first question is completed or not आया समझ yes so first question is completed ठीक है 1 मिनट थोड़ी लाइट के लिए अपन थोड़ा इन्वर्टर और लाओ ना 2 मिनट थांबा फक्त तो हमारे डिस्टर्ब हो गया